नमस्कार दोस्तों, मैं सुष्मिता सिंह। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। समकालीन हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे प्रवासी भारतीय लेखिका स्वर्ण तलवार जी की कहानी ममता। तो आइए सुनते हैं कहानी। इंग्लैंड का लंदन शहर अपने आप में अद्भुत है, जहाँ विश्व के हर कोने से लोग आकर बस गए हैं। यहाँ आकर यहीं का हो जाना। सभी की अपनी अपनी कहानी है। कोई नौकरी के सिलसिले में, कोई पढ़ाई के लिए, कोई गरीबी से छुटकारा पाने के लिए, तो कोई अपनी जान बचाने की खातिर। ऐसा बहुजातीय, बहुभाषी और बहुधार्मिक शहर कदाचित कहीं और नहीं है। आज से 3 दशक पूर्व 2 वर्ष की नन्ही बालिका सुप्रिया अपने माता पिता संग पंजाब के एक छोटे से गांव से आकर लंदन शहर में बस गई थी। पिता एक फैक्ट्री में काम करते और माँ घर गृहस्थी संभालती। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन 10 वर्ष की सुप्रिया जब स्कूल से घर लौटी तो उसकी दुनिया बदल चुकी थी। अपने घर में उसके माता पिता की जगह उसके अंग्रेज पड़ोसी, एक महिला पुलिस और एक सोशल सर्विस की कर्मचारी थी। सभी बहुत घबराए और दुखी लग रहे थे। उसके पड़ोसियों ने बड़े प्यार से सुप्रिया को अपने पास बिठाया और ढाढ़स बंधाते हुए बताया कि उसके माता पिता कार दुर्घटना का शिकार हो गए हैं तथा अस्पताल में हैं। प्रिया भयभीत हो उठी। उसका शरीर कांपने लगा और अपने आप आंखें आंसुओं से भीग गईं और वह जोर जोर से रोने लगी। वह नहीं जानती थी कि किस्मत ने इस छोटी सी आयु में उसके साथ क्या खेल खेला है। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और 10 वर्षीय सुप्रिया इस संसार में अकेली रह गई थी। कुछ दिनों के लिए सुप्रिया सोशल वर्कर के साथ रही और फिर एक निसंतान अंग्रेज दंपति ने उसे गोद ले लिया। सुप्रिया अपने फॉस्टर माता पिता के साथ ऑक्सफोर्ड शहर में रहने लगी। समय पंख लगाकर उड़ गया। उसके फॉस्टर माता पिता जैन और माइकल उससे बेहद स्नेह करते थे। सुप्रिया पढ़ाई में तेज थी और उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से प्रथम श्रेणी में साइंस की डिग्री प्राप्त की तथा लंदन में बहुत अच्छी नौकरी पाकर वहीं बस गई। समय अपनी गति से चलता रहा। सुप्रिया अब 30 वर्ष की हो चुकी थी। अपने भारतीय माता पिता की इकलौती संतान और अपने फॉस्टर अंग्रेज माता पिता की दुलारी बेटी होने के कारण उसे अकेले जीवन की आदत पड़ गई थी। स्वभाव से सुप्रिया शर्मीली थी। आसपास और जान पहचान की अंग्रेज और ब्रिटिश एशियन लड़कियों की तरह उसे बॉयफ्रेंड बनाना, पब जाना, देर रात तक क्लबों में घूमना पसंद न था। हालांकि उस पर कोई अंकुश न था। चाहती तो अपनी आज़ादी का पूरा फायदा उठा सकती थी। बचपन से उसे संगीत से लगाव था तथा कभी कभी अपने मित्रों के साथ वह फिल्म देखने या संगीत के प्रोग्राम देखने चली जाती थी। हर वर्ष सुप्रिया यूरोप के कुछ देशों में छुट्टियां मनाने जाती थी, किंतु पिछले 5 वर्षों से मार्च के महीने में उसका मन भारत जाने के लिए अति लालायित रहता था। पूरे वर्ष वह कैलेंडर को देखती रहती थी कि कब मार्च का महीना आए और वह दिल्ली जाए। माता पिता के गांव पंजाब जाने का उसे अधिक आकर्षण नहीं था। उसके दादा दादी स्वर्ग सिधार चुके थे और बाकी एकाध रिश्तेदार थे जिनसे वर्षों से उसका कोई संपर्क न था, ना ही वह उनसे संपर्क रखना चाहती थी। जब भी सुप्रिया दिल्ली जाती, दिल्ली के रईस इलाके वसंत विहार के होटल में कमरा बुक करा लेती। होटल के सामने एक बहुत भव्य इमारत वाला स्कूल था जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। हर शाम 4 बजे वह स्कूल के गेट के पास जाकर खड़ी हो जाती। एक चमकती सफ़ेद मर्सिडीज कार आती जिसमें 5 वर्ष का आर्यन बैठता और चला जाता। आर्यन का सुंदर गोरा गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और घुंघराले बाल देखकर सुप्रिया के शरीर में हलचल मच जाती और वह चाहती कि काश उसे अपने कलेजे से लगा ले, उसके मुख को चूमे और उसके बालों को सहलाए, लेकिन वह मजबूर थी। उसके हाथ बंधे हुए थे और पांव में जंजीर थी। आखिर आर्यन से सुप्रिया का क्या रिश्ता था?
उसकी ममता क्यों तड़पती थी? क्या आर्यन उसके शरीर का हिस्सा था या भावनाओं से ओतप्रोत हृदय का? लंदन में अब सुप्रिया का मन नहीं लगता था। हालांकि उसका छोटा सा साफ सुथरा आरामदेह फ्लैट, बैंक की अच्छी नौकरी, दो चार सहेलियां, पुरुष मित्र और उससे अति स्नेह करने वाले अंग्रेज माता पिता, सभी कुछ मिलाकर एक छोटा सा सुखद संसार। सुप्रिया का मन दिल्ली शहर में बस जाने को करता था, जहां वह जब चाहे नन्हे आर्यन को देख सके। उसे हर वर्ष मार्च के महीने का इंतजार न करना पड़े। मार्च के महीने में आर्यन का जन्म हुआ था। फिर भी चाह कर भी वह दिल्ली में अपना घर नहीं बसा सकती थी, जबकि वहाँ कुछ रिश्तेदार भी थे। लेकिन सुप्रिया के चरित्र पर एक ऐसा कलंक लग चुका था जिसे वह मिटा नहीं सकती थी। इस कलंक को भी वह सह लेती, क्योंकि आर्यन के आसपास रहने के लिए उसे सब मंजूर था। सुप्रिया अक्सर सोचती कि उसके जीवन में जो घटा वह सब उसकी अपनी करनी थी। कदाचित उसने सोचा न था कि अपने इस कर्म से वह मानसिक और शारीरिक तनाव का शिकार हो जाएगी। कई बार सुप्रिया ने मानसिक चिकित्सक से सलाह ली, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। सुप्रिया अपने आप को कोसती, रोती, कलपती, लेकिन कुछ कर ना पाती। उसे ऐसा लगता है मानो उसने अपने शरीर और मातृत्व की कोमल भावनाओं का सौदा कर लिया। उसकी आंखों के आगे आते आर्यन के माता पिता दिल्ली के जाने माने रईस व्यापारी, जो उसे लंदन में मिले तथा उन्होंने उससे किराए की कोख की भीख मांगी थी। श्रीमती तिवारी शारीरिक कमी के कारण संतान उत्पन्न करने में असमर्थ थी। सुप्रिया ने कभी सोचा न था कि वह तिवारी दंपति की झोली भरकर स्वयं उम्र भर मातृत्व से वंचित भिखारिन बन जाएगी और अपनी ममता का गला घोटकर तड़प तड़प कर उसे जीना पड़ेगा। लेकिन उसे मालूम था कि उसके अंदर की नारी शक्ति उसके वचन और जमीर को टूटने नहीं देगी। बॉलीवुड फिल्मों की शौकीन सुप्रिया को इस गीत में अपने जीवन का फलसफा मिल जाता। ले ले दर्द पराया, कर दे दूर गम का साया, तेरी खुशी तुझको मिल ही जाएगी। जिया अपनी खातिर तो क्या जिया, किया खुद को खुशहाल तो क्या किया। जो किसी के काम आया, जिसने रोते को हंसाया, उसकी खुशी उसे मिल ही जाएगी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।